नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी महागाथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सदियों से हमारा मार्गदर्शन कर रही है। ये कहानी है श्री कृष्ण की। अगर ध्यान से देखें तो ये एक नायक की सबसे बड़ी यात्रा है। एक खतरे में पड़े नवजात शिशु से लेकर पूरे ब्रह्मांड के सबसे महान रणनीतिकार और मार्गदर्शक बनने तक का सफर। गोकुल की गलियों से द्वारिका की सुरक्षित दीवारों तक की ये यात्रा सच में जीवन की हर जंग जीतने की एक बहुत बड़ी मास्टर क्लास है। जरा उस पल की कल्पना करते हैं। मथुरा का सबसे क्रूर और शक्तिशाली राजा कंस खुशी खुशी अपनी बहन देवकी का रथ चला रहा है। माहौल एकदम जश्न का है। लेकिन तभी अचानक आसमान से एक बेहद भयानक और गूंजती हुई भविष्यवाणी होती है, देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। बस इस एक आकाशवाणी ने कंस के सारे अहंकार को पल भर में खौफ में बदल दिया और यहीं से इस पूरे महाकाव्य की शुरुआत हुई। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये सवाल सच में बहुत हैरान करने वाला है कि आखिर कैसे एक बालक जिसका जन्म ही मौत के साए में एक अंधेरी और खौफनाक कालकोठरी में हुआ, वो आगे चलकर एक अविनाशी नगरी का निर्माता और पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन गया। अगर हम इस यात्रा के नक्शे पर नजर डालें तो हमारे सामने ये 4 मुख्य पड़ाव आते हैं। पहला, मथुरा के कारागार में जन्म। दूसरा, गोकुल की वो बाल लीलाएं। तीसरा, मथुरा लौटकर विजय पाना। और चौथा, द्वारका में एक अजय साम्राज्य की स्थापना। कहानी की शुरुआत होती है मथुरा के उसी खौफनाक कारागार से। कंस की क्रूरता की सच में कोई सीमा नहीं थी। उसने एक एक करके देवकी और वसुदेव की 6 संतानों को बिना किसी दया के मार डाला। 7वीं संतान बलराम योग माया की शक्ति से सुरक्षित हुए। और फिर भाद्रपद मास की अष्टमी, आधी रात का समय, उस खूब अंधेरे कारागार में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया और श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अब कमाल की बात देखिए, जब कोई दैवीय शक्ति अपना मार्ग तय करती है ना, तो प्रकृति खुद ब खुद रास्ता बना देती है। वसुदेव जी ने जैसे ही नवजात शिशु को टोकरी में उठाया, कारागार के भारी ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। बाहर बहुत तेज बारिश थी और यमुना पूरे उफान पर थी, लेकिन लहरों ने झुककर उनके चरणों को छुआ और रास्ता दे दिया। उधर शेषनाग ने अपने फनों से बारिश को रोक लिया और इस तरह इन सब के बीच से होते हुए वे सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। भाग 1, गोकुल के चमत्कार। एक ऐसा शांत और सुरक्षित माहौल जहां हमारे नायक की परवरिश शुरू हुई। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि गोकुल और वृंदावन का वो सीधा साधा दिखने वाला जीवन असल में एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड था। ये सिर्फ कोई जादू या बाल लीलाएं नहीं थी। इनके पीछे बहुत गहरे दार्शनिक संदेश छिपे थे। जैसे माखन चोरी, ये सिर्फ एक शरारत नहीं थी, बल्कि समाज में प्यार और अपनापन बांटने का एक तरीका था। पूतना का वध हमें बताता है कि बुराई चाहे कितना भी सुंदर रूप क्यों न ले ले, उसका अंत पक्का है। कालिया नाग का दमन ये अपने डर और जहर पर कंट्रोल करने का प्रतीक था। और गोवर्धन लीला ये सीधे सीधे प्रकृति का सम्मान करने की महान शिक्षा थी। इसी दौरान एक और बहुत ही खूबसूरत और गहरा अध्याय जुड़ता है, बरसाना में राधा और कृष्ण का प्रेम। ये कोई आम भौतिक प्रेम नहीं था, ये पूरी तरह से आत्मा और परमात्मा का निस्वार्थ मिलन था। रास लीला के समय हर गोपी को यही महसूस होता था कि कृष्ण उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। ये कितनी अद्भुत बात है ना। ये साफ दिखाता है कि ईश्वर एक ही समय में हर एक इंसान के दिल में बसता है। भाग 2, मथुरा वापसी। वो अहम पड़ाव जब नायक अपनी नियति पूरी करने लौटता है। गोकुल के उस शांति के बाद अब वक्त था एक बड़ी छलांग का। नायक वापस वहीं लौटता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। मथुरा के अखाड़े में कदम रखते ही एक एक करके सारी रुकावटें दूर की गईं। पहले उस विशाल और खूंखार कुवलयापीड़ हाथी को जमीन पर गिराया गया। फिर अखाड़े के सबसे बलवान पहलवानों चाणूर और मुष्टिक को धूल चटाई गई। और अंत में बिना पलक झपकाए कृष्ण सीधे सिंहासन तक पहुंचे और कंस का अंत कर दिया। ये सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये अधर्म का पतन और न्याय की वापसी थी। लेकिन कंस के मारे जाने के बाद कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। स्क्रीन पर दिख रही इस संख्या पर गौर करें, 17। कंस के ससुर और मगध के राजा जरासंध ने बदले की आग में मथुरा पर पूरे 17 बार हमला किया और इन्हीं लगातार होते हमलों ने एक बहुत बड़े रणनीतिक फैसले की नींव रखी। यहीं पर हम एक योद्धा को एक दूरदर्शी राजनेता में बदलते हुए देखते हैं। देखिए, मथुरा में लगातार युद्ध का साया था। लोग डरे हुए थे,
इसलिए एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया गया, अपनी ही जन्मभूमि मथुरा को छोड़ने का। एक ऐसी जगह चुनी गई जो समुद्र के बीचों बीच थी, एक ऐसा किला जिसे कोई दुश्मन भेद नहीं सकता था, द्वारका। ये कदम हमें सिखाता है कि एक असली नायक हमेशा अपने अहंकार से ऊपर उठकर अपनी जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। और ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे हमारे नायक ने एक नया युग शुरू किया। भाग 3, स्वर्ण नगरी द्वारका की स्थापना। द्वारका सिर्फ एक नया पता नहीं था, ये एक नई सोच थी। विश्वकर्मा जी की बनाई ये द्वारका वास्तुकला का एक अजूबा थी। एकदम सुव्यवस्थित सड़कें, भव्य महल और अचूक सुरक्षा वाले किले। लेकिन पता है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो इमारतें नहीं थीं। इसकी खासियत थी कि वहां का राजा सिर्फ आदेश नहीं देता था, बल्कि अपने हर एक नागरिक की परवाह करता था। वहां राजकाज का मतलब था हर इंसान की पूरी सुरक्षा और सेवा। भाग 4, महाभारत का महान युद्ध, जहां द्वारका से निकलकर नायक ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े धर्म युद्ध का मार्गदर्शन किया। द्वारका सुरक्षित करने के बाद हमारा ये विश्लेषण अपने सबसे गंभीर मोड़ पर आता है, महाभारत। युद्ध शुरू होने से पहले शांति की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। सोचिए, कृष्ण खुद शांतिदूत बनकर दुर्योधन के पास गए और बोले, सिर्फ 5 गांव दे दो और युद्ध टल जाएगा। लेकिन जवाब क्या मिला? कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी। ये दिखाता है कि युद्ध कभी भी पहली पसंद नहीं था। कुरुक्षेत्र में तलवारें तभी उठीं जब समझौते के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। और फिर युद्ध से ठीक पहले एक ऐसा चुनाव हुआ जिसने पूरे भविष्य की कहानी लिख दी। कृष्ण ने दोनों पक्षों के सामने एक विकल्प रखा। एक तरफ उनकी वो विशाल अजय सेना थी और दूसरी तरफ वो खुद बिना किसी हथियार के। दुर्योधन ने बिना सोचे समझे सेना मांग ली, लेकिन अर्जुन ने उस निहत्थे मार्गदर्शक को चुना। और सच कहें तो कुरुक्षेत्र की उस लड़ाई का नतीजा असल में इसी एक फैसले से पूरी तरह तय हो गया था। भाग 5, भगवद गीता, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मार्गदर्शन। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब शंख बजने ही वाले थे, अपने ही सगे संबंधियों और गुरुओं को सामने देखकर अर्जुन का संकल्प पूरी तरह टूट गया। और ठीक वहीं उस भयंकर युद्ध भूमि के बीचों बीच जन्म हुआ भगवद गीता के उस असीम ज्ञान का। बहुत ही सीधे शब्दों में समझाया गया कि शरीर मिट जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। दुनिया में जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। और सबसे अहम बात, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो, नतीजों की फिक्र मत करो। ये बातें सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, ये आज भी किसी भी नैतिक दुविधा में फंसे इंसान के लिए एक परफेक्ट गाइडबुक है। अर्जुन के मन का सारा शक तब हमेशा के लिए मिट गया जब उन्हें विराट रूप के दर्शन हुए। जरा कल्पना कीजिए, एक साथ हजारों सूर्यों का प्रकाश चमक उठे और पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हुआ दिखाई दे। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले नजारे ने ये साबित कर दिया कि ये लड़ाई किसी के निजी फायदे के लिए नहीं थी। ये तो बस धर्म और ब्रह्मांड के संतुलन को वापस लाने का एक कर्तव्य था। भाग 6, अंतिम दिव्य यात्रा, एक महान युग का शांत अंत। महाभारत के उस महायुद्ध के बाद समय अपनी चाल चलता रहा। जिस यादव वंश को इतनी सुरक्षा और समृद्धि मिली थी, वक्त के साथ वो आपसी कलह में उलझकर खत्म हो गया। अब कहानी अपने सबसे शांत और आखिरी पड़ाव पर थी। एक दिन जब श्रीकृष्ण एक पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में बैठे थे, दूर से एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। जब उस शिकारी को अपनी इस भयानक गलती का एहसास हुआ तो वो फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन कृष्ण ने कोई गुस्सा नहीं किया। वो बस मुस्कुराए और कहा कि ये सब पहले से तय था। उन्होंने अपने अंत को भी उतनी ही सहजता से गले लगाया जितने प्यार से उन्होंने जीवन को जिया था। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु ये है कि ये महागाथा हमें क्या सिखाती है। ये हमें वो शाश्वत नियम सिखाती है कि कब हमें प्रेम करना है, कब हमें संघर्ष करना है, कब हमें मुश्किल फैसले लेने हैं, और सबसे बड़ी बात, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अपने मन का संतुलन कैसे बनाए रखना है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक विचार जो हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। अगर उस ब्रह्मांड के रचयिता ने जीवन की सबसे बड़ी जीत और अपने स्वयं के अंत दोनों को एक शांत मुस्कान के साथ स्वीकार किया, तो फिर हम अपने जीवन के इन छोटे बड़े धर्म युद्धों का सामना कैसे करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। इस चर्चा में